Assalamu alaikum dear students. Our today topic is mixture. प्रीवियस टॉपिक हमारा जो था वो कंपाउंड का था और कंपाउंड के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि कंपाउंड्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होकर फिक्स रेशो में एक कंपाउंड बना देते हैं। लेकिन जो आपके पास यहाँ पे मिक्सचर का टॉपिक है उसकी डेफिनेशन जो है वो जस्ट कंपाउंड की डेफिनेशन से ऑपोजिट है। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम एलिमेंट्स प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कहते थे जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती थी, या फिर कंपाउंड हम कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। अब मिक्सचर की डेफिनेशन के अंदर कोई से दो एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। अगर वो एलिमेंट्स नहीं हैं तो कोई से दो कंपाउंड भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। लेकिन जब वो दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो केमिकली कंबाइन नहीं होंगे बल्कि वो फिज़िकली कंबाइन होंगे। अब फिज़िकली से मुराद ये कि केमिकली कंबाइन में हमेशा जो कंपाउंड बनता है वो न्यू कंपाउंड बनता है। लेकिन चूँकि हम फिज़िकल की बात कर रहे हैं तो यू कैन कंसिडर डैट नॉट न्यू फॉर्मेशन, कि हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो नई चीज़ नहीं होगी क्योंकि उन्होंने टोटली तौर पर एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होता विदाउट अ फिक्स रेशो। इसमें रेशो का फिक्स होना ज़रूरी नहीं है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर एग्जांपल अगर हम चेक करें, सिंपल मैंने राइट किया है एलिमेंट। सपोज करो आप कोई से दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करूँ Fe हम आयरन यानी कि लोहे को कहते हैं, और सल्फ़र कोई सा एलिमेंट जो है वो लिया जा सकता है। आयरन और सल्फ़र आपस में अगर मिक्स हो जाएं तो वो एक मिक्सचर बना देंगे। लेकिन आयरन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ओन प्रॉपर्टीज़, सल्फ़र की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई नई चीज़ तो बनानी नहीं है, इन्होंने जो मिक्सचर बनाया होगा उसकी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो इन दोनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी। रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, इसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। लेकिन इन अदर केस कंपाउंड्स के अंदर हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन एग्ज़ाम्पल अगर आप डेली लाइफ के अंदर देखो, सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं। ये मैंने सैंड का फार्मूला लिखा है SiO2, सिलिकॉन 2 डाइऑक्साइड। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। मैं इसको कंपाउंड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अब सिलिकॉन एक, ये वाला एक, और ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर उसने एक कंपाउंड बना दिया है। तो सैंड जो है ये आपके पास एक कंपाउंड है। सेकंड चीज़ साल्ट, नमक का फार्मूला होता है NaCl। एक ये एलिमेंट है सोडियम और एक ये एलिमेंट है क्लोरीन। अब अगर एक बर्तन लिया जाए या आप कंटेनर लो, उसके अंदर नॉर्मली कुछ क्वांटिटी के अंदर रेत को ऐड कर दिया जाए, सैंड को, और सेकंड चीज़ उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तो क्या होगा? या ये सैंड और साल्ट मिलकर कोई नई चीज़ बनाते हैं? नहीं। कंटेनर के अंदर हमें सैंड के पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे होते हैं और साल्ट के पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे होते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे जस्ट चीज़ों को मिक्स कर दिया गया, और मिक्स करने पर कुछ भी नई चीज़ नहीं बनी बल्कि वो एज सच उसके पार्टिकल जो हैं वो कंटेनर के अंदर मौजूद रहते हैं। वो मिक्स होकर मिक्सचर तो बना देते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़, सैंड के जो पार्टिकल उसके अंदर मौजूद हैं सैंड की वही प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, और साल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वही रहती हैं। वो कोई नई चीज़ नहीं बनाते। तो इसीलिए कहा गया कि आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी के अंदर चाहे सैंड को ज़्यादा कर दो, अगर सैंड को ज़्यादा नहीं करते,
साल्ट की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें, तो हम जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी के अंदर सैंड और साल्ट को अपनी मर्ज़ी से मिक्स कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए डेफिनेशन के अंदर ये बात कही गई कि विदाउट आ फिक्स रेशो, इतना नहीं है, फिक्स नहीं है कि सैंड को इतना ऐड करना है, साल्ट को कम ऐड करना है, जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी के अंदर उसको ऐड किया जा सकता है। अब जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर की डेफिनेशन के अंदर हमने ये बात पढ़ी कि वो मिक्स्ड होते हैं, लेकिन वो फिज़िकली मिक्स होते हैं, वो केमिकली फिक्स नहीं होते। अब जो चीज़ फिज़िकली मिक्स है उसको फिज़िकली मेथड के ज़रिए ही सेपरेट किया जा सकता है। अगर केमिकली मिक्स होगी तो हम केमिकली तरीके से उसको अलहदा करेंगे, अगर वो फिज़िकली कंबाइन है तो उसको हम फिज़िकली तरीके से सेपरेट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, अगर कोई मिक्सचर है, मिक्सचर कंबाइंड फिज़िकली, क्योंकि वो फिज़िकली कंबाइन होते हैं, सो दे कैन सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड। आप उसको किसी फिज़िकल मेथड के ज़रिए ही सेपरेट कर सकते हो। अब फिज़िकल मेथड्स कौन कौन से हैं? डिस्टिलेशन के अंदर हम नॉर्मली वाटर के वेपर्स बना के इसको सेपरेट करते हैं। फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर पेपर के ज़रिए पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। एवेपोरेशन में भी पार्टिकल भाप के ज़रिए ही सेपरेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देख लें कि फ़िज़िकली तरीके से क्या मुराद, हम उसको किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने ऊपर एलिमेंट की एग्ज़ाम्पल देखी थी, आयरन। अब ये जो आयरन है, हम आयरन लोहे को कहते हैं, सल्फ़र, इन दोनों पार्टिकल्स को इकट्ठा कर दिया गया, ये एलिमेंट है। जस्ट लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल इन योर माइंड कि एक कंटेनर में 2 ब्लॉक्स को इकट्ठा कर लिया जाए, एक रेड ब्लॉक्स हों, एक ब्लू ब्लॉक्स हों, तो वो दोनों सेपरेट सेपरेट ही आपको नज़र आ रहे होंगे। उसी तरह अगर हम कंसिडर करें कि आयरन जो है वो रेड कलर के ब्लॉक्स में है और जो सल्फ़र है वो ग्रीन कलर के ब्लॉक्स में है, उसको एक कंटेनर के अंदर रख दिया जाए। अब चूँकि हम आयरन और सल्फ़र को सेपरेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? एक मेथड है, ये भी बेसिकली फ़िज़िकल मेथड ही है, मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन से मुराद होता है मकनातीस के ज़रिए सेपरेट करना। अब उस कंटेनर के अंदर हम मकनातीस ऐड करेंगे, चूँकि आपको पता है कि जो मैग्नेट है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो सारे के सारे रेड ब्लॉक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पीछे सल्फ़र रह जाएगा, आयरन जो है वो सल्फ़र से सेपरेट हो गया। अब जो मिक्सर के पीछे भी हमने एग्जांपल देखी थी, लेकिन यहाँ पे अगेन हम एग्जांपल देख लेते हैं। मिक्सर्स की 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस। मिक्सर्स की 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब बेसिकली किस चीज़ के सेम होने और किस चीज़ के डिफरेंट होने की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे बेसिकली कंपोजिशन सेम होगी। कंपोजिशन सेम होने से मुराद ये कि अगर उस मिक्सर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन हम उसमें बेसिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, कंपोजिशन जो है वो एक जैसी नज़र आ रही होती है, उस चीज़ के पार्टिकल्स या एलिमेंट्स के दरमियान हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर। अब एयर, हमें ये चीज़ तो पता है कि एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब वो गैसेस जो हैं वो एक तरह की नहीं होती, नॉर्मली उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गॉन है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है। तो डिफरेंट गैसेस जो हैं वो एयर के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन वो नॉर्मली हमें गैस की फॉर्म के अंदर ही नज़र आ रहा होता है। हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सी नाइट्रोजन है, कौन सी ऑक्सीजन है, कौन सी आर्गॉन है, इसलिए हम ये कह देते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड वन इज़ गैसोलीन। गैसोलीन को हम पेट्रोल भी कहते हैं। तो गैसोलीन, अगर पेट्रोल को देखा जाए तो वो सिर्फ हमें लिक्विड नज़र आ रहा होता है,
लेकिन उस लिक्विड के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको कहते हैं इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। एंड सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें कंपोजिशन हमें थोड़ी सी नज़र आ रही होगी कि पार्टिकल कौन कौन से हैं, जैसे कि सॉइल। अब इस सॉइल के अंदर जो मिट्टी होती है उसके अंदर क्ले नॉर्मली मिट्टी को कहते हैं, उसमें क्ले भी होती है, वाटर भी होते हैं, वेपर्स भी होते हैं, सैंड भी होती है। तो कुछ कुछ पार्टिकल्स के साइज़ में या उनकी शेप में उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इसलिए हम उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जस्ट लाइक रॉक, उसमें भी डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, सिलिकॉन, सैंड पार्टिकल्स वगैरह, तो उसको भी सेपरेट किया जाता है और इसलिए इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं।